किसान पे और तो कछु है नहीं भाई। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सरकार मान न रही, सरकार पहुंच गई है बंगाल बीन बजाने को, सांप को खेल दिखाने को। अब ये किसान पीछे पीछे पहुंच गए हैं बताने को। यशवंत सिन्हा तो बहुत दिन से नाराज चली रहे और बीजेपी ना बिल्कुल उनकी नहीं सुनी, वो अपना अलग अलग ही लगे रहे। ठीक है साहब। जय राम जी की। क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने इनको ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो यह वीडियो भी देखते रहो। आज देसी बेबाक में सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां सियासी घमासान में अब किसान आंदोलन की भी एंट्री है गई है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत शनिवार को बंगाल पहुंच गए। वो कोलकाता के भवानीपुरा और नंदीग्राम के किसान महापंचायत में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। राकेश टिकैत को 14 मार्च को भी सिंगूर और आसनसोल में किसान महापंचायत करने को कार्यक्रम है। हालांकि राकेश टिकैत से पहले संयुक्त किसान मोर्चा के और दूसरे नेता भी उन राज्यों को दौरा करना शुरू कर चुके हैं जहां विधानसभा चुनाव है रहे। यह बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के खिलाफ अब और भी ज़्यादा आक्रामकता के साथ मोर्चा खोल दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही है कि वो बंगाल के किसानों से अपील करने हैं कि मतदाता बीजेपी को बहिष्कार करें और वह वोट ना दें। चुनाव में करारी हार के बाद केंद्र की बीजेपी सरकार को कृषि कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव ने ये भी साफ कही है कि वो कई पार्टी को समर्थन करने नहीं आए हैं और नहीं लोगों से कई खास पार्टी को वोट देने के नहीं कह रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ ये है कि बीजेपी को सबक सिखाया जाए। उन्होंने ये भी कही कि सरकार के कान तक हमारी बात पहुंचाने के नहीं है, जरूरी है कि आगामी चुनाव में वह को नुकसान करो जाए। तो देखने वाली बात ये होगी कि किसानन में न सिर्फ सरकार को चेताया है बल्कि उन राज्यों में बीजेपी के खिलाफ मतदाताओं से वोटिंग करने की अपील के संग जानो भी शुरू कर दी हो जहां विधानसभा चुनाव है रही। दरअसल में है क्या, अब किसानन पे और तो कछु है नहीं भाई। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सरकार मान न रही, सरकार पहुंच गई है बंगाल बीन बजाने को, सांप को खेल दिखाने को। अब ये किसान पीछे पीछे पहुंच गए बताने को कि इनकी वादन में मताजियों के झांसो दें, फंसा दें, कभी तुम भी फंस जाओ, हम तो फंसे पड़े हैं, 3 महीना 3.5 महीना से बैठे हैं। अब यह बात तो कितना असर होगा कि आने वालों वक्त बतावे वो। ठीक है साहब, आ जाओ दूसरी खबर पे। अब बात करेंगे एक ऐसी खबर की चाहे कोई सुने या ना सुने पर कम से कम बीजेपी तो बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहेगी। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा शनिवार को कोलकाता पहुंचकर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में शामिल है गई। उन्होंने टीएमसी को झंडा थाम लियो, ममता बनर्जी की पार्टी को हाथ थाम लियो है और यशवंत सिन्हा बला दिनंते बीजेपी से नाराज चल गई और लगातार बीजेपी की नीति की आलोचना कर रही। यह मौके पर एक बार फिर बीजेपी की आलोचना करते हुए यशवंत सिन्हा ने कही है कि प्रजातंत्र की ताकत प्रजातंत्र की संस्थाएं हों। आज लगभग हर संस्था कमजोर है गई है, वहाँ में देश की न्यायपालिका भी शामिल है। हमारे देश के नहीं आगे सबसे बड़ो खतरा पैदा है वो है। अटल जी के समय में बीजेपी सर्वसम्मति पर विश्वास करे ही, लेकिन आज की सरकार कुचलने और जीतने में विश्वास करे है। अकाली दल बीजेडी शिवसेना पहले ही बीजेपी को संग छोड़ चुकी हैं। यशवंत सिन्हा ने सवाली अंदाज में पूछो कि आज बीजेपी के संग कौन खड़ो है। अब जबकि बीजेपी के पूर्व का दावन नेता यशवंत सिन्हा ने टीएमसी को दामन थाम लियो है तो न सिर्फ ममता बनर्जी को या तो ताकत मिलेगी बल्कि बीजेपी के नहीं रहा और भी ज़्यादा मुश्किल है जाएंगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी को कितनो नुकसान हो और तृणमूल को कितना फायदा हो। यशवंत सिन्हा तो बहुत दिन से नाराज चल ही रहे पर बीजेपी ने बिल्कुल उनकी नहीं सुनी, वो अपना अलग अलग ही लगे रहे। ठीक है साहब।
अब आ जाओ आगे। बंद करो बंद करो बंद करो, ठेका खेती नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, ठेका खेती नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, खेती मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कॉर्पोरेट खेती मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो देखो आपने या तिरंगा यात्रा को, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन लोग हैं जो हाथन में तिरंगा लिए हुए नारे लगाते हुए जा रहे हैं। दरअसल ये किसान हैं या फिर उनके समर्थन में खड़े लोग हैं जो हाथन में तिरंगा पकड़े नारे लगाते हुए जा रहे हैं। ये सभी तिरंगा यात्रा लेकर कर अपना विरोध जता रहे हैं। किसानन को प्रदर्शन जारी है और हर वह जगह किसान या किसानन के समर्थन में खड़े लोग सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जहाँ पे किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। ये नज़ारा गाजीपुर बॉर्डर को है, जहाँ बड़ी संख्या में किसान 100 से ज़्यादा दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे ही शाम ढले है, बॉर्डर पर मौजूद लोग हाथन में तिरंगा लिए नारों लगाते हुए अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए निकल जाएं। और ख़ास बात यह है कि तिरंगा यात्रा रोज निकाली जाए, अभी के नहीं, सिर्फ इतना ही। जैसे ही नई अपडेट आवेगी आपके सामने हाजिर होगी। और जाते जाते बस हमारा एक निवेदन है कि यह खबर अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मूड सही है और कर सको तो अच्छे से कमेंट कर दो। ठीक है सर, बहुत जल्दी नई अपडेट के संग आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।